पिछले 7 साल में एक दृश्य बड़ा सामान्य हो गया है। वो नौकरियां हो, अर्थव्यवस्था हो, जीडीपी हो, तमाम आंकड़ों से या तो सरकार उन आंकड़ों को छिपाती है या वो किसी तरह से बाहर निकल आए तो उनसे छिपती है। पार्लियामेंट में अक्सर यह देखा गया है, लोकसभा में और राज्यसभा में, कि एनडीए का मतलब ही नो डेटा अवेलेबल, आंकड़े ही नहीं होते, छिपाते हैं, दिखाते ही नहीं। अर्थव्यवस्था पे हो, नौकरियों पे हो, बेरोजगारी पर हो, लेकिन जब बात इंसान की जिंदगी, एक एक हिंदुस्तानी की जिंदगी से जुड़ी, मौत से जुड़ी हुई, तब भी अगर आंकड़े छिपाए जा रहे हों तो ये घोर पाप माना जाए। अब तक जो संवाद होता था सरकारों के बीच में, मीडिया के बीच में, तो किसी हादसे में अगर मौत लोगों की हो जाए तो पत्रकार लोग, आप जैसे लोग, प्रबुद्ध वर्ग के लोग कहते थे, अरे साहब ये एक महज आंकड़ा नहीं होना चाहिए, ये इंसानी जिंदगी है। नए भारत में तो ये स्थिति आ गई है कि अब ये महज आंकड़ा भी नहीं है। कहां बात होती थी कि इंसानी जिंदगी को एक डोंट रिड्यूस इट टू अ मियर स्टैटिस्टिक, अब ये स्थिति आ गई है कि इट इज नॉट इवन अ मियर स्टैटिस्टिक, ये ना अब एक आंकड़ा भी नहीं। ये है नया भारत। मध्य प्रदेश में जिस तरह से आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, ऐसा लगता है प्रतिस्पर्धा हो रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमाम राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा में है कि कैसे छिपाया जाए, किस काबिलियत से छिपाया जाए आंकड़ों। उत्तर प्रदेश की स्थिति सबके सामने है, मीडिया के माध्यम से कई बार आई कि किस तरह से लखनऊ में शमशान घाट के आगे व्यू कटर लगाए जा रहे थे कि लोगों को दिखे नहीं और लोग फोटोज न खींचे और सोशल मीडिया पर न डालें। वाराणसी महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण शहर है। सरकार ने अप्रैल में 227 मौतें दिखाई थी। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। वाराणसी में सरकार ने अप्रैल में 227 मौतें दिखाई, जबकि अकेले मणिकर्णिका घाट पर अप्रैल माह के एक सप्ताह में 1500 दाह संस्कार हुए। बताइए क्या है। इसी दौरान वाराणसी के 13 कब्रिस्तानों में 1680 मृतकों को दफनाया गया। बताइए ये आंकड़ा सरकार के दावों से इतना दूर क्यों है, इतना ज्यादा क्यों? मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, ये तीनों के अगर आप आंकड़े, बिहार, कर्नाटक, 5 राज्यों के आप आंकड़े सामने लाइए और सरकारी आंकड़े लाइए और इस तरह के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो सामने रखिए। क्या इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपनी कुर्सी पर बैठने का एक पल का भी अधिकार है? अबोध जनता की जान से खेल रहे हैं, उनके हाथ इनके खून से रंगे हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदारी मुख्यमंत्रियों की बनती है। गुजरात के उदाहरण आपके सामने आए, जहां एक अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जितनी मौतें हुई, सरकार के अगर दावे देखें तो पूरे राज्य में भी उससे कम दिखाई। 10 अप्रैल से 9 मई के बीच में पूरे राज्य में 3578 मौतें बताई गई और अहमदाबाद में 698 मौतें बताई गई सरकारी आंकड़ों के पर। सच्चाई क्या निकली कि अकेले अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इसी दौरान 3416 मौतें कोविड से हुई। सिर्फ एक अस्पताल की बात करें, सोचिए पूरे राज्य की क्या स्थिति होगी। अलग अलग शहरों से रिपोर्ट्स आई हैं, सूरत, राजकोट, बड़ौदा, भरूच। हाईकोर्ट ने भी गुजरात सरकार को लताड़ पिलाई थी, वहां भी उन्होंने गलत, झूठे आंकड़े रखे। आइए मध्य प्रदेश की, हमने सबने रिपोर्ट्स देखी कि किस तरह से मुक्ति धामों से रजिस्टर गायब किए जाए कि कहीं आप जैसे खोजी पत्रकारों को कोई आंकड़े न मिल जाए।
जैसा कि मैंने कहा, ये आंकड़ों से डरते हैं। ये आंकड़े नहीं है, ये किसी के भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और सरकार के लिए आंकड़े भी नहीं। ऐसी डरी हुई सरकार, मीडिया से इतनी डरी हुई सरकार, विपक्ष से इतनी डरी हुई सरकार कि कहीं आंकड़ों से इतनी डरी हुई सरकार भारत के इतिहास ने नहीं देखी। पिछले साल की तुलना में जनवरी से मई, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, पिछले साल से आप 2020 से आप तुलना करिए जनवरी से मई के आंकड़ों, तो 1,90,000 मौतें ज्यादा हुई। और जो भी आप में से सभी लगभग आंकड़ों को समझते हैं, बर्थ और डेथ के ट्रेंड्स को समझते हैं, प्रोजेक्शंस को समझते हैं, यह स्वाभाविक कतई नहीं हो सकता। सरकारी आंकड़े सिर्फ 4,461 मौतों को कोविड से संबंधित बताते हैं। आप बताइए, आप जानकारी दिलवाइए कि बाकी मौतें फिर कैसे हुई। हम प्रधानमंत्री से यह मांग करते हैं कि एक निष्पक्ष न्यायिक जांच पूरे देश में, हर राज्य में करवाई जाए कि कोविड से कितनी मौतें हुई हैं। जिम्मेदारी फिक्स की जाए, बताई जाए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। 2 अपराध हैं, एक तो यह कि चिकित्सा सही वक्त पर नहीं मिली, टेस्ट सही वक्त पर नहीं हुआ, वैक्सीन नहीं मिला, उस वजह से लोगों को नुकसान जो हुआ जान माल का। और दूसरा वह कि आंकड़े छिपाए किसने। यह जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए, यह बिल्कुल नियत की जानी चाहिए कि इसके लिए यह व्यक्ति जिम्मेदार है।